नमस्कार दोस्तों आज जिस शख्स के बारे में थोड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि हम में से बहुत लोग उससे पूरी तरह से परिचित नहीं हैं, लेकिन उसको जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का होना हमारी ज़िंदगी में जुझारू तेवर पहनने की सबसे बड़ी शर्त होती है। जीना हो तो किस ढंग से जीना चाहिए, ये वस्तुतः हम इस शख्स के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज से मित्रों लगभग आधी सदी पहले की बात है। एक कोलकाता के एक संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ और नाम रखा गया सायोम देव। लेकिन सायोम देव की बजाय, क्योंकि उसकी तकलीफ़ ऐसी थी कि वो चल फिर सकता नहीं था, सामाजिक ज़िंदगी में उसका दखल नहीं था, ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर सकता था, औपचारिक रूप से किसी भी शिक्षा संस्थान में जाना उसके बस में नहीं था, शारीरिक रूप से बस में नहीं था। तो वह बच्चा जो है धीरे धीरे उसको लोग सिर्फ डैन के नाम से ही जानने लगे और डैन कहकर ही पुकारने लगे कि ये डैन की जो ज़िंदगी है वो किस तरह की है, उसमें दिलचस्पियाँ लेने लगे। अब जो तकलीफ़ डैन को थी मित्रों, उससे पूरी उस समय वहाँ जो हमारे देश की जो चिकित्सक बिरादरी होती है वो इससे बिल्कुल अपरिचित थी। बीमारी क्या थी? बीमारी को आज की भाषा में, आज जब बहुत शोध हो चुका है तो उसे सेरिब्रल पाल्सी माना जाता है। मस्तिष्क का एक लकवा है कुछ भागों का, जो वो भाग जो शरीर का नियंत्रण रखते हैं, टांगों का चलने फिरने का, विकास का क्रम, वो सारा का सारा टूट जाता है। और डैन के लिए ये एक बड़ा अजीब मसला था कि अब क्या करे, और डैन से भी ज़्यादा उसके परिवार के लिए कि अब इस बच्चे को अपने पाँव पे तो खड़ा वैसे भी नहीं हो सकता। और मुहावरे के तौर पर जब हम कहते हैं पाँव पे खड़ा होना, तो हमारा मकसद होता है कि अपनी रोज़गार, अपनी रोटी रोज़ी कमा सकने के लायक। लेकिन जिस स्थिति में से डैन गुज़र रहा था उस स्थिति में ये मुमकिन नहीं था। लेकिन उसके बावजूद उसके परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। यहाँ परिवार का दखल जो है, मैं उस बात की ओर विशेष महत्व देना चाहता हूँ। अब उसके पिता जो थे, उनकी एक आदत थी कि किसी न किसी तरह अगर डैन में जीने की लौ ज़िंदा रहे, जलाए रखें हम जीने की ललक, तो इसकी उम्र में बढ़ोतरी हो सकती है। वरना आम तौर पे सेरिब्रल पाल्सी के मरीज़, रोगी जो हैं, वो ज़्यादा लंबी उम्र नहीं काटते क्योंकि उसमें अंगों का विकास ही नहीं होता। और फिर ये एक बीमारी ऐसी है जिसे हम ये मानते हैं कि ये आनुवांशिक बीमारी है, ये हेरेडिटरी रोग है, इसमें कुछ ज़्यादा मदद मेडिकल साइंसेस कर नहीं सकती, ये भी माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद उसके पिता ने एक काम ज़रूर किया कि वो चेयर पे उसको बैठा लेते, एक व्हील चेयर बनवा दी उसको, और व्हील चेयर पे बैठे बैठे उसको केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, गणित एक नए ढंग से दिलचस्प फार्मूलों के साथ, रुचिकर फार्मूलों के साथ उसे बताते रहते। और दुनिया में जो भी दिलचस्प ख़बरें होती, दिलचस्प डेवलपमेंट्स होती, उन सब से उसको रूबरू करवाते रहते। उसका एक फ़ायदा ये था कि उसकी दिलचस्पी नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी में होने लगी। उसे लगा है ये भी होता है, ये भी होता है। तो एक उसकी जो रुचि है, उत्सुकता, जिज्ञासा, वो ज़िंदगी की ओर बढ़ने लगी। और फिर एक दिन वह भी आया जब उसने एक किताब लिख मारी, बोलकर किताब लिखी, और उसके बाद हाथ से थोड़ा सा जितना भी चला सकता था उसने चलाया। बाद में उसका टाइप्ड एडिशन भी उसका निकला, और इसमें उसने 52 स्टेप्स, उस किताब का नाम था 52 कदम। तो 52 कदमों वाली जो पुस्तक थी वो उसकी मेमोयर्स ऑफ टाइम के नाम से, मेमोयर्स ऑफ टाइम, समय के संस्मरण, तो इस नाम से वो किताब छपी। और दुनिया भर में उस किताब की इतनी चर्चा हुई कि उसको 30 अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब इसमें मित्रों बहुत सारी भूमिका जो है वो कई चीज़ों की है, पेरेंट्स की भी है। अभिभावक अगर हार जाते कि ये तो ज़िंदा नहीं रहेगा, ये ज़्यादा इसकी लंबी उम्र नहीं है, चल नहीं पाएगा, और ये बिल्कुल अपने पाँव पे मुहावरे के तौर पर खड़ा कभी नहीं हो पाएगा, यदि उस तरह से चलते
तो कहीं गुम हो गई होती डैन की प्रतिभा, लेकिन उस प्रतिभा को उन लोगों ने ज़िंदा रखा और परिणाम स्वरूप उससे ऐसी एक किताब की रचना हो गई, जो किताब जो है विश्व भर में उसकी चर्चा हुई और 30 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। और उसके बाद एक फेस्टिवल होता है सिनसिनाटी, बहुत मशहूर फ़िल्म फेस्टिवल है। सिनसिनाटी एक प्लेस का नाम है, तो उसके नाम से ही ये फ़िल्म फेस्टिवल चलता है। और उस फिल्म फेस्टिवल में डैन को एक्टिंग करने का भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, द बेस्ट एक्टर। उसने जो भी एक्टिंग की, जो भी उसने अपनी बात कही तो वैसे ही जैसे सेरिब्रल पाल्सी का पेशेंट अपनी व्हील चेयर में बैठ के करता है, लेकिन उसने जो भी कहा वो कहाँ से उपजा, कहाँ से पैदा हुआ, उसकी अनुभूतियों की जो गहराई थी उसमें इतनी ईमानदारी थी कि उसे विश्व भर में सराहा गया और उसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान भी मिला। तो मित्रों, इसमें बहुत सारे लोगों की भूमिकाएं हैं। आप अपने मन में सोचते रहिए कि हमारी ऐसे मामलों में जहां हमारे परिवेश में कोई ऐसा मामला आता है तो हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। शुक्रिया।